नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। स्वामी राघवेंद्राचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय करजरा के तत्वाधान में अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम 24 नवंबर को संपन्न हो गया। इस अवसर पर बिहार के 9वीं बार गयाजी से विधायक बने डॉक्टर प्रेम कुमार स्वामी प्रपन्नाचार्य जी के अंतः सलिला फल्गु तट पर स्थित आश्रम पहुँचे, जहां स्वामी प्रपन्नाचार्य के निर्देशन में चल रहे श्री भागवत कथा का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वामी प्रपन्नाचार्य ने भगवान श्री कृष्णा के गीता में बताए गए उपदेश का पालन करने एवं जीवन के 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के आदर्श का पालन करने की बातें स्वामी प्रपन्नाचार्य ने कही। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण भारत विश्व गुरु के मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अग्रसर है। श्री प्रपन्नाचार्य ने बताया कि अनादिकाल से ब्रह्मांड में पृथ्वी पर स्वर्ग की अनुभूति श्री नारायण के रूप में उनके चरण पद की अर्चना से ही मानव जीवन धन्य एवं सफल हो सकता है। श्री प्रपन्नाचार्य ने कहा कि यह सौभाग्य बिहार के गयाजी की धारा को मिला है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सहित कई महापुरुषों ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग गयाजी की पवित्र भूमि से प्रशस्त किया है। भगवान श्री कृष्णा सहित मानव तन में आए समस्त महापुरुष देव रूपी मानव के स्वरूप में अपने पूर्वजों की मुक्ति अंत सलीला फल्गु तट पर स्थित नारायण के पद चिन्ह की अर्चना करने के उपरांत पूर्वजों का स्वर्ग आरोहण किया है। पिछले कई दिनों तक चले इस कार्यक्रम में स्वामी प्रपन्नाचार्य ने गयाजी के देवघाट स्थित स्वामी राघवेंद्र आचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय करजरा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बताया कि गयाजी में रहने वाले लोगों का यह सौभाग्य है कि परमधाम में मानव अपने पूर्वजों को मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गयाजी। कमल पर ही माता बैठी हुई है और भगवान का आसन ही कमल है, तो कमल कभी बिना खिले रह भी नहीं सकता है। कमलमय हो जा गया है, पूरा दुनिया ही कमलमय है, तो कमल तो खिलना ही था। खिलने में जो निशा होती है, जो रात्रि में थोड़े अंधकार हो जाते हैं, रात्रि भविष्यति गमिष्यति सुप्रभात भास्वानुदेश श्रुति कहता है, तो रात्रि के बाद निशा छटती है। कहते हैं कालिमा हटेगा लालिमा आएगी, कमल खिलेगा, और कमल खिला और आगे भी कमल खिला ही रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि कमल तो कमल है जो भगवान और माता लक्ष्मी दोनों के प्रिय है। तो प्रिय वस्तुओं को कौन त्यागना चाहेगा। आप आए पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस 5 मिनट का प्रसंग रह गया है। रही है अंत सलीला फल्गु नदी किनारे भगवान विष्णु की पावन नगरी विष्णु धाम में हम सब यहाँ पर अपने बीच स्वामी श्री प्रपन्नाचार्य जी के द्वारा अन्नकूट कार्यक्रम के तहत जो कार्यक्रम कई दिन में चल रहा है, 24 तारीख को समाप्ति है। हमें भी आमंत्रित था इस कार्यक्रम में शामिल होकर के काफी प्रसन्नता हो रही जाकर के है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ गया के लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए, बिहार की समृद्धि उन्नति प्रगति और बिहार में शांति बनी रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। और स्वामी जी के द्वारा जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश में घूम घूम करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, ये काफी सराहनीय कार्य है। उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते जा करते हैं। और आज की कथा मुझे भी 1 घंटा सुनने का अवसर मिला है, बड़ा अच्छा लगा। जीवन में समय निकाल कर यहाँ पर आया था, और स्वामी जी का सानिध्य हम सबों को लगातार मिलता रहता है, और गयावासियों के लिए हम प्रेरणा स्रोत हैं। फिर से एक बार होगा 2 बजे हमारा भी प्रयास होगा फिर दोबारा आने का। जब स्वामी जी से हमारा दर्शन जब हुआ था पटना की पावन धरती पर, और तब हमारी जहाँ पे जानकारी मिली थी, तो हमने कहा निश्चित हम आएंगे जाकर। अभी सुबह सब लोग निकले हुए थे, और शहर में जाम की समस्या को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे।
फिर गरीबों को राशन कार्ड वितरण कर रहे थे आज हम सब कई मोहल्लों में जाकर। फिर मानपुर चले गए हम। एक मानपुर में हमारे कार्यकर्ता थे, उनकी माता श्री जी का देहावसान हो गया था। फिर चले गए गौशाला, वहाँ हाँ संगीता जी गौशाला चलाती जो, और वहाँ पर लगभग 300 मतलब गाय बछड़े मिला करते। और हमको भी अवसर मिला गायों की सेवा करने का जाकर के। वहाँ के बाद हम लोग मन बनाए कि चलते कथा सुनेंगे भी। वैसे जानकारी थी कि 7 बजे कथा समाप्त हो गया। हमने कहा 1 घंटा पहले चलते हैं, काम तो रोज रहता है, भगवान की कथा भी सुने जाकर। तो आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज के कार्यक्रम में सम्मिलित देवियों और सज्जनों, माताओं बहनों, मित्रों और साथियों और सभी हमारे जो कलाकार बंधु हैं। और मैं देख रहा हूँ लंबे समय से स्वामी जी का इस क्षेत्र में और देश के अनेक जगहों पर, अन्य राज्यों में इनके द्वारा कथा के माध्यम से लोगों में सनातन धर्म के लिए जो एक इनका एक प्रयास चल रहा है, ये काफ़ी सराहनीय प्रयास जाकर। भारत देश सनातन देश हमारा है, ऋषियों मुनियों का देश हमारा जाकर के। आज भारत आज़ादी के लंबे सफ़र के बाद हम सबों का एक लंबा एक संघर्ष चल रहा था। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने जाकर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद कार सेवकों के प्रयास से और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास से माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर जहां बनकर तैयार हो गया है, वही हम लोगों ने बिहार में भी माँ जानकी का मंदिर काम शुरू करा दिया है, नौरा धाम।